Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, different classes के जो IR स्पेक्ट्रा है उनमें हम प्रोमिनेंट पीक्स डिस्कस कर रहे हैं और फिर उन पीक की जो पोजीशन है यानी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है साथ साथ उसको भी देख रहे हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रम ऑफ एल्डिहाइड्स। यानी आज हम देखेंगे कि कैसे आईआर स्पेक्ट्रम देखकर हम जज कर सकते हैं कि ये किसी एल्डिहाइड का स्पेक्ट्रम है। ऐसी कौन सी पीक है जो सिर्फ एल्डिहाइड में आएगी, बाकी किसी भी क्लास में नहीं आएगी। तो एल्डिहाइड में सबसे पहले तो हम देखते हैं जो कार्बोनिल ग्रुप होता है इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज कहाँ कहाँ आ सकती हैं। सबसे पहले हमारे पास है एलिफेटिक एल्डिहाइड। एलिफेटिक एल्डिहाइड में ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये आता है 1740 से 1725 की रेंज में। इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो इस रेंज में आती है। अगर यहां पर साथ कॉन्जुगेशन भी आ जाए, आपको पता है कॉन्जुगेशन से सिंगल बॉन्ड करैक्टर बढ़ता है डबल बॉन्ड में। जैसे ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर इसकी मैं स्ट्रक्चर बनाऊं रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो वो इस तरह से बनेगी। ये आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा सी, और ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो अब देखिए जो कार्बोनिल सी डबल बॉन्ड ओ था वो अब सी सिंगल बॉन्ड ओ रह गया, ये वाला मीन्स जब कार्बोनिल ग्रुप कॉन्जुगेशन में आ जाता है तो उसमें सिंगल बॉन्ड करैक्टर भी आ जाता है। तो इसका मतलब है ये वीक हो जाता है, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, इसका फोर्स कांस्टेंट, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये भी वीक हो जाता है कॉन्जुगेशन की वजह से, रेजोनेंस की वजह से इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी नीचे आ जाएगी। तो ये देखें ये 1700 से 1680 पे आ गई है, यानी ये 1700 से नीचे नीचे आ जाएगा अगर कॉन्जुगेशन आ जाएगी, जो कि 1725 से ऊपर जा रहा था जब वो एलिफेटिक था। याद रखिएगा जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ती है, कॉन्जुगेशन बढ़ने से बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाती है, और बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, और फिर उसका फोर्स कांस्टेंट और इसके साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। अब अगर एरोमेटिक हो तो एरोमेटिक में तो कॉन्जुगेशन और ज्यादा होती है, यानी अगर साथ कार्बोनिल ग्रुप है ये वाला और कार्बोनिल ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ अटैच है तो इसका मतलब है इसमें अब कॉन्जुगेशन और ज्यादा है, क्योंकि बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड मौजूद हैं। तो इस ज्यादा कॉन्जुगेशन की वजह से इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जब कार्बन कार्बन ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ जाता है तो एक्सटेंसिव कॉन्जुगेशन से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा फर्क पड़ता है फ्रीक्वेंसी पे लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखें 1700 से ये 1660 यानी 1660 पे आ जाएगी। यानी मेन जब एक पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आता है, एक डबल बॉन्ड, तो वैल्यू काफी उसमें काफी चेंज आता है, डिक्रीज आता है। लेकिन जब एक्सटेंसिव कॉन्जुगेशन आ जाती है चेंज जरूर आता है लेकिन वो उतना चेंज नहीं होता। अब एरोमेटिक और कॉन्जुगेटेड में भी फिर हम दोनों में फर्क देख सकते हैं, इनके सी डबल बॉन्ड सी से भी जो होते हैं, सी डबल बॉन्ड सी जो बेंजीन रिंग में नहीं होते, एरोमेटिक में नहीं होते, वो डबल बॉन्ड 16 से ऊपर जाते हैं, जबकि एरोमेटिक वाले 1600 से नीचे आते हैं। अब लॉन्ग कॉन्जुगेशन में भी देखें, अगर एक्सटेंसिव कॉन्जुगेशन होगी है तब भी ऑलमोस्ट वैल्यू यही रहेगी, जो एक पाई बॉन्ड की वजह से आ जाती है। तो ये तो है कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज, यानी ये 1725 से 1740 आनी है, लेकिन अगर कम आ रही है तो कॉन्जुगेशन की वजह से होगी। इसका मतलब ये निकला
कि ये जो कार्बोनिल की पीक है इससे हमें फर्क पता नहीं चलेगा एल्डिहाइड कीटोन्स वगैरह का, क्योंकि कॉन्जुगेशन की वजह से वैल्यू थोड़ी ऊपर नीचे आनी है, थोड़ी चेंज होनी है वैल्यू, तो हमें कैसे पता चलेगा ये एल्डिहाइड है या कीटोन है। इसका मतलब है कोई ना कोई और पीक यहाँ पर मौजूद होगी जो प्रोमिनेंट होगी, जो सिर्फ एल्डिहाइड के लिए होगी, उसको भी देखेंगे। अब आ गया डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में देखें, अगर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड हो तो वो 1640 पे आ जाता है, और अगर एरोमेटिक हो तो ये वाला आ जाता है 1600 से 1450। यानी ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं जो एरोमेटिक रिंग के नहीं होते वो 16 से ऊपर आते हैं, ये फर्क है। और जो एरोमेटिक वाले होते हैं वो 16 से नीचे आते हैं, ये दोनों में फर्क है। आपको पता है कॉन्जुगेशन से फोर्स कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, तो ये कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है ये भी डिक्रीज हो जाएगा, ये भी इस विचों के सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी हो जाएगी। स्ट्रेंथ थोड़ी होगी तो इसका मतलब है कि इसमें फोर्स कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट पीक है वो है इस सी एच स्ट्रेचिंग की। ये जो एल्डिहाइड वाले ग्रुप के साथ, कार्बोनिल ग्रुप के साथ ये एच लगा है, इसकी स्ट्रेचिंग है, और ये शो करती है डबलेट। कहाँ कहाँ? एक आती है 2860 से 2800 में, और दूसरी आती है 2760 से 2700 में, यानी 100 का डिफरेंस होता है दोनों पीक्स में। ये ऐसी पीक है जो एल्डिहाइड के अलावा और कहीं नहीं आएगी। अब ये आती क्यों है डबलेट? एक्चुअली ये आती है फर्मी रेजोनेंस की वजह से। फर्मी रेजोनेंस पे हम पूरा एक लेक्चर पहले डिस्कस कर चुके हैं। फर्मी रेजोनेंस में ये जो सी एच स्ट्रेचिंग है, सी एच की स्ट्रेचिंग, ये कपल कर जाती है फर्स्ट ओवरटोन ऑफ सी एच बैंडिंग के साथ, बशर्ते कि उनकी एनर्जीज करीब करीब हूं। जो फर्स्ट सॉरी जो फर्स्ट ओवरटोन होगी सी एच बैंडिंग की, जो 1400 से 1350 पे आती है, ये उसके साथ कपल करने की वजह से डबलेट आती है, सेकंड पीक आती है। तो ये दो पीक्स जो डबलेट आनी है ये फर्मी रेजोनेंस की वजह से। अब ये जो पीक आती है ना 700 से 760 पे, ये इससे पहचान हो जाती है ये एल्डिहाइड है। देखिए ये 2860 और 2800 है ना, वहां पर तो आपको पता है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड CH होते हैं, जो सैचुरेटेड कार्बन के साथ CH होते हैं, वो भी इसी रेंज में आते हैं 2860 से 2800 में, तो ये तो वहां पर मिक्स हो सकते हैं। लेकिन ये पीक जो है यहाँ सी एच स्ट्रेचिंग जो है वो अल्केन अल्कीन अल्काइन की इस रेंज में नहीं आती है, इस रेंज में सिर्फ एल्डिहाइड आते हैं, जो कि पक्की पहचान होती है कि ये एल्डिहाइड है। जैसा कि देखें ये एक एल्डिहाइड है 9 कार्बन वाला। इसमें देखें ये वाली जो है, ये करेक्टरिस्टिक पीक चेक करें जरा सी एच की। ये एल्डिहाइड वाला सी एच है जो सी डबल बॉन्ड ओ के साथ, ये कार्बोनिल के साथ जो एच है, ये वाला एच है, और ये आ गई है इसकी डबलेट। ये जो पीक आ रही है ना, ये 700 की रेंज में, ये वाली पीक, एक्चुअली ये जो पीक है ये एल्डिहाइड में ही आती है और किसी में नहीं आती। ये देखें जो 2800 से ऊपर गई है ना, 2800 से ऊपर, ये तो अल्केन जो sp3, ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड इसमें CH है, ये भी sp3 है, ये तो उनके साथ मिक्स हो गई है। तो एक्चुअली जो प्रॉब्लम जो हमें आइडेंटिफिकेशन पीक मिलती है वो यही वाली है जो सी एच स्ट्रेचिंग में आती है, वो ये वाली पीक है हमारे पास जो 2700 की रेंज में आएगी। ये पक्का होता है कि ये एल्डिहाइड है, और साथ अगर कार्बोनिल की भी अच्छी खासी एब्जॉर्प्शन वाली पीक आ रही है तो ये तो कन्फर्म हो जाता है कि वाकई एल्डिहाइड है। यानी कार्बोनिल की पीक भी आपको मिल रही है, ये ऑलमोस्ट 17 कोई 30 के करीब आ रही है। 1730 आपको पता है एलिफेटिक एल्डिहाइड आते हैं, और ये कॉन्जुगेटेड भी नहीं है, एरोमेटिक भी नहीं है, तो यहाँ आएगा। तो ये सी एच स्ट्रेचिंग, ये करेक्टरिस्टिक पीक है, ये प्रोमिनेंट पीक है सी एच स्ट्रेचिंग वाली यहाँ पर। अब इस कार्बोनिल ग्रुप की ओवरटोन भी है, ये देखें, ये बहुत छोटी सी पीक आ रही है यहाँ पर, ये इस कार्बोनिल ग्रुप की ओवरटोन है। अब यहाँ तो ओ एच आते हैं, अब आपको ओ एच में और ओवरटोन में कैसे पता चलेगा? एक्चुअली जो ओ एच होते हैं ना, उनकी इंटेंसिटी और उनकी ब्रॉडनेस ज्यादा होती है। जो ओ एच वाली पीक होती है ज्यादा ब्रॉड होती है,
और ब्रॉड होने के साथ साथ उसकी एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होती है, वो इतनी वीक पीक नहीं होती है। तो ये हम ओवरटोन जो कार्बोनिल की है उसमें फर्क कर सकते हैं। बाकी हमने अल्केन्स में पढ़ा था कि अगर जो CH2 ग्रुप हैं, CH2 ग्रुप 4 या 4 से ज्यादा आ जाएं, जो CH2 ग्रुप है या 4 हूं या 4 से ज्यादा हूं, तो फिर ये एक 700 के करीब पीक आती है, 720 700। इसको लॉन्ग चेन बैंड कहते हैं। ये डिफरेंट पीक्स हैं। बाकी यहाँ पर ये CH3 और CH2 ग्रुप्स आ जाएंगे। जो CH3 ग्रुप है वो 1370 के करीब यहीं कहीं आते हैं, जबकि CH2 1450 1465 के करीब यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये CH2 और CH ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अल्केन में होता है। यहाँ पर एल्डिहाइड में खास बात कार्बोनिल की पीक नहीं आई है, और फिर जो जो खास तौर पर जो एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन होता है उसकी पीक आती है। एक और स्पेक्ट्रम देखते हैं, ये कॉन्जुगेटेड हमारे पास एल्डिहाइड है। सबसे पहले तो वही प्रोमिनेंट पीक देखें, ये डबलेट आई हुई है और बड़ी प्रोमिनेंट डबलेट आई हुई है। अब ये डबलेट sp3 की ये पीक हो सकती थी ये वाली, लेकिन ये जो 2700 की रेंज में आती है ये कन्फर्म होती है, ये एल्डिहाइड की है। और इसकी मजीद कन्फर्मेशन आप कर सकते हैं इस कार्बोनिल ग्रुप से जो कि 1700 पे आ रहा है। देखिए कॉन्जुगेशन की वजह से अभी हमने एलिफेटिक एल्डिहाइड में देखा तो 1730-40 था, लेकिन ये 1700 के करीब आया है अब, यानी कॉन्जुगेशन से ये पीक नीचे आ जाती है। बाकी ये sp2 और sp3 हाइब्रिडाइज जो कार्बन होते हैं उनके साथ जो हाइड्रोजन होते हैं, अगर 3000 से नीचे नीचे आए तो sp3, और अगर 3000 से ऊपर है तो वो sp2 और sp3 होता है। लेकिन एल्डिहाइड वाला जो 2700, जी सॉरी थोड़ा नेट यहाँ पे इंटरप्ट कर गया था। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो स्पेक्ट्रम है, दिस वन, ये है कि पहले तो आपने सबसे पहले ये वाली पीक देख ली। ये है हमारे पास एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन की, ये तो पक्की पीक है। अब इसकी मजीद कंफर्मेशन कार्बोनिल से कर लेनी है, और ये कार्बोनिल देखें 1700 के करीब आया है, 1725 से ऊपर नहीं आया। इसका मतलब है ये कॉन्जुगेटेड है, और कॉन्जुगेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अब ये कंफर्म करने के लिए कि ये कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है ये एरोमेटिक वाला है या एलिफेटिक में है, तो इसके लिए देख लें अगर ये 1600 से ऊपर आ रहा है, अगर ये 1600 से ऊपर है तो इसका मतलब है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एरोमेटिक रिंग के नहीं है। एरोमेटिक रिंग वाले 1600 से नीचे आते हैं। और फिर ये अल्कीन सिस है या ट्रांस है, ट्रांस में 900 से 1000 के दरमियान पीक आती है। तो ये 900 के करीब जाकर ये जो पीक है ये शो कर रही है कि ये हमारे पास ट्रांस अल्कीन है यहाँ पर। बाकी ये वाली पीक CH3 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, CH3 की वजह से। और बाकी जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड स्ट्रेचिंग है वो इतनी प्रोमिनेंट पीक्स नहीं होती। तो ये डिफरेंट पीक्स हैं एल्डिहाइड्स के स्पेक्ट्रम में। अब फर्दर एक और एरोमेटिक एल्डिहाइड का हम स्पेक्ट्रम देख लेते हैं। ये हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है, इसमें भी सबसे पहले एल्डिहाइड के लिए ये पीक्स देख लेनी है आपने, जो फर्मी रेजोनेंस की वजह से डबलेट आती है। और इसकी मजीद कंफर्मेशन आप कार्बोनिल ग्रुप से कर सकते हैं। ये जो आ रहा है कॉन्जुगेशन की वजह से देखें 1700 के करीब आ रहा है, 1725 से ऊपर होता तो एलिफेटिक होता। इसके साथ साथ यहाँ पर ये सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जो रिंग के अंदर है। यहाँ sp3 वाला कोई आपको नजर नहीं आएगा, ये sp2 वाले। और ये ओवरटोन है कार्बोनिल ग्रुप की, इस कार्बोनिल ग्रुप की 3400 के करीब ओवरटोन आती है। इसके अलावा यहाँ पर ये देखें, ये जो पीक्स है ये 1600 और उससे नीचे नीचे आ रही हैं तो एरोमेटिक है। ये सी डबल बॉन्ड सी की जो स्ट्रेचिंग है, अगर ये 1600 से ऊपर आती तो फिर हम कहते हैं ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एलिफेटिक वाले है। 1600 से नीचे है तो ये एरोमेटिक है। 1400 से 1600 के दरमियान आते हैं। और फिर ये सारा जो पैटर्न आया है, ये सारा जो पैटर्न है, दिस इज फॉर मोनो सब्स्टिट्यूटेड। मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो हमारे पास बेंजीन रिंग्स होती हैं
उनके लिए हमने देखा था कि यहाँ पर एक पीक आती है बड़ी सारी। तो ये वाला जो पैटर्न है, ये पैटर्न मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ये और इसके साथ साथ ये वाली पीक, ये जो पीक्स हैं दिस इज ड्यू टू द मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग्स, और ये आउट ऑफ प्लेन है। और फिर इनके साथ रिलेटेड जो हमारे पास पीक्स आती हैं वो यहाँ पर आती हैं, बड़ी वीक पीक्स हैं, ये वाली जो फर्दर कंफर्म कर रही होती है, लेकिन ये बहुत वीक पैटर्न शो कर रही है यहाँ पर। तो ये है डियर स्टूडेंट्स हमारा एल्डिहाइड जो है उनका स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कीटोन का स्पेक्ट्रम। थैंक यू वेरी मच।